तब तक बेटा माँ के साथ में जब तक श्रीमती नहीं आ गई। और जहां श्रीमती जी आई सो अपनी मती खराब। बोलो सीताराम। जहां श्रीमती आई सो ही अपनी मती खराब। या तो माता पिता की खटिया वृद्धाश्रम में, या फिर जो है माता पिता को दे डंडा दे पिटाई जय लोगाई। दे डंडा दे पिटाई और प्रेम से कहते जय लोगाई। लोगाई जानते हो? लोगाई को कहते हैं अंग्रेजी में बीबी, वाइफ। देखो इसके भी नाम बहुत अलग है, देवी जी हमके नाम भी बहुत है। वाइफ, पत्नी, लुगाई, मेहरारू, अनेक नाम। सब नामों के अलग अलग अर्थ हैं। एक है धर्मपत्नी, जैसे एक है वाइफ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हो गई तो तुम्हारी, नहीं तो वाइफ आई। ये है वाइफ। हाँ, हाँ, न जाने कहाँ सिग्नल मिल जाए। सीताराम बोलो, बोलो सीताराम। ये है वाइफ। पत्नी, पत्नी किसे कहते? जो अपने पति को पतन से बचाए, जो अपने पति को बुरे कर्म से बचा ले, उसी का नाम है पत्नी। एक होता लुगाई। लुगाई कौन? जो घर में लग कर रह करके अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करके लोगों का सम्मान करती, उसका नाम लुगाई। एक होता है धर्मपत्नी। धर्मपत्नी कौन है? जो खुद तो धर्म पर चले, अपने पति को भी सत्कर्म में लगा ही रहे, उसी का नाम है धर्मपत्नी। पहले के जमाने में शादी के लिए, बेटा के लिए बहू ढूंढते थे। आजकल बहू रानी ढूंढती। जब बहू रानी लाओगे तो रानी बनकर आएगी, सेवा कहां से करेगी? रानी लाओगे तो रानी ही तो बनकर रहेगी। एक बार नई नई शादी हुई राजकोट में हमारी मुन्नी बाई की। हमारी एक शिष्या है मुन्नी बाई। मुन्नी बाई की शादी हुई राजकोट में। नई नई शादी चंगीलाल से हुई। घर पर आई, कोई काम नहीं करती, दिन भर पड़ी रहती। सासू माँ ने सोचा कोई बात नहीं, कभी संभलेगी, सुधरेगी। बेचारी सासू माँ रोज काम करती। बेटा ने सोचा हमारी पत्नी कोई काम नहीं करती, माता जी ही काम करती है। एक काम करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, कम से कम शर्म लगेगी तो हमारे हाथ से झाड़ू छुड़ा करके कम से कम आदत तो डालेगी। तो माता जी झाड़ू लगा रही थी, बेटा पहुंच गया। माँ जी आप हमको झाड़ू दीजिए। माँ जी बोली नहीं बेटा हम लगा रहे। नहीं नहीं माँ जी आप बैठो, मैं झाड़ू लगाता हूँ। जोर जोर की आवाज करने लगा। बेटा ने सोचा शायद अब मुन्नी बाई को सुनाई दे। भागी भागी मुन्नी बाई आई। क्या हुआ, क्यों तमाशा बना रहे हो, जोर जोर से बोल रहे? हमारा सिर दर्द होगा। बेटा ने कहा देवी जी माँ देखो झाड़ू लगा रही, हम सोच रहे माता जी तो बूढ़ी है, हम अपने हाथ से झाड़ू लगा दे, इसलिए हम छुड़ा रहे। माँ जी दे नहीं रही। अब बहू के हाल सुनना। बहू बोली देखो भाई तमाशा मत करो, हमारा सिर दर्द होता है, जोर जोर से मत बोलो। एक काम करो, लड़ो मत, आज तुम लगा लो, कल माँ जी लगा। बहू रानियों का ये हाल। आजकल रिश्ते नाते बड़े प्रोफेशनल हो गए। लेकिन धन्य हनुमान जी, हनुमान जी जैसा कोई चरित्र नहीं है। हनुमान जी महाराज हजारों बंदर हैं, लेकिन सब बंदरों को लेकर चलते हैं। काम करने वाले वीर बजरंगबली हैं, लेकिन हनुमान जी सबसे पीछे रहते हैं। जामवंत आदि को सबसे आगे कर देते हैं। यही घर के मुखिया की आदत होनी चाहिए। बच्चों को धर्म कर्म में आगे कर देना चाहिए, खुद पीछे रह जाना चाहिए। संस्कार सीखें। आजकल हम लोग बच्चों को अंग्रेजी तो सिखाते हैं, संस्कार नहीं सिखाते। और बच्चे भी हाउ डू यू के चक्कर में जहां 18-20 के भय सोई बाय बाय। क्योंकि बच्चों को रोज बाय बाय सिखाते हो तो वो बाय बाय फिर भी वो 18-20 साल के बाद में वो खुद कर देते। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप लोगों से, घर को एकता के साथ बनाए रखिएगा। और एकता की चर्चा हम तुम्हें शास्त्र के अलावा नहीं बता रहे, शास्त्र में से रामचरितमानस से बता रहे। रामचरितमानस में पुल तब बंधा जब सब पत्थर जुड़ गए। उसी प्रकार भारत हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक एक हिंदू आपस में जुड़ जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र भी तभी बनेगा, सनातन धर्म का झंडा भी तभी लहराएगा। क्षमा करना, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर जरूर है भाई साहब। दूसरे मजहब का व्यक्ति तुम्हारे मोहल्ले में रहता, तुम्हारे गांव में रहता, अकेला आदमी अपने घर के ऊपर हरे कलर का न जाने कौन से कलर का झंडा लगा कर रखता है। हम लोग मस्तक पर तिलक तक नहीं लगाते। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। अब हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपने अपने घरों पर भगवा लहराना ही पड़ेगा।
लेकिन आजकल इतना मॉडर्न जमाना आ गया, आग लगे इस अंग्रेजी में। अंग्रेजी के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। पहले के जमाने में घर के दरवाजे पर लिखते थे श्री गणेश साय नमः, स्वागतम, शुभ लाभ। थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया, श्री गणेश साय नमः चला गया, शुभ लाभ भी चला गया। अब लिखने लगे अंग्रेजी में वेलकम। थोड़ा और मॉडर्न जमाना आ गया, शुभ लाभ भी चला गया, श्री गणेश भी चला गया, वेलकम भी चला गया। थोड़ा और मॉडर्न जमाना आ गया, अब इतना मॉडर्न जमाना आ गया कि हनुमान जी बचाएं। अब तो सब गायब है। दरवाजे के बाहर बड़े बैनर पर लिखा रहता कुत्तों से सावधान। हे हनुमान जी, समझ में ही नहीं आता एक स्पेशल कुत्ता है कि सभी कुत्तों से सावधान। और कुत्ते भी बड़ी वैरायटी के होते हैं साहब, देसी और विदेशी। छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, सफेद सफेद बाल के। हम लोग कितने मॉडर्न हो गए, गाय माँ को बाहर कर दिया, कुत्तों को भीतर कर दिया। हमसे लोग कहते हैं कि लोग बदल गए। हमें लगता है कि लोग नहीं, बहुत बुरे बदल गए। क्यों? पहले गाय माँ अंदर होती थी, कुत्ते बाहर होते थे। माँ बाप अंदर होते थे, कुत्ते बाहर होते थे। आजकल माँ बाप अनाथालय में है, कुत्ते भीतर पड़े बेडरूम में। बस इतना बदला। लोग कहते हैं महाराज जी मॉडर्न जमाना है, 21वीं सदी का। हम बुराई नहीं करते, मॉडर्न जमाना होना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज जी आप कम कपड़ों के ऊपर उंगली उठाते हैं, कम कपड़े पहनना। अगर मॉडर्न जमाना है तो भैंस भी कम है क्या? वो तो बिल्कुल नहीं पहनती। क्षमा कीजिएगा, ये हमारे भारतीय संस्कार नहीं है। हमारा भारतीय संस्कार एक अद्भुत संस्कार है, इसलिए भारत विश्व गुरु है, क्योंकि यहाँ रामचरितमानस के आधार पर लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए। यस माय डियर, बहुत आवश्यक है। बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश में भी अपने संस्कार नहीं जाने चाहिए। 100 लोग जींस का पैंट पहन करके खड़े हो, उनमें तुम धोती पहनकर खड़े हो जाना, तुम्हारी अलग छाप होगी। 1 लाख लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जिनके मस्तक पर तिलक है उनका मस्तक अपना अलग दिखाई पड़ रहा है लाख लोगों में। और मैं राजकोट के लोगों से प्रार्थना करूंगा, तुम अगर हमें मानते हो, बागेश्वर धाम के मानते हो, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं, हम तो पूरे भारत को जगाने निकले हैं। जब तक भारत को हम एक नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी प्रार्थना है आप लोग अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, अपने घर पर झंडा लगाओ। ये हमसे ना सीखो, हनुमान जी से सीखो। धन्य है हनुमान जी जिन्होंने लंका में भी झंडा गाड़ दिया राम नाम। आप विचार करो ना, हनुमान जी ने लंका में भी झंडा गाड़ दिया और हम लोग भारत में नहीं लगाते। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ, लेकिन बच्चों को 25 तारीख को क्रिसमस डे आता है, सब माता पिता सेंटा क्लॉज के पास में गिफ्ट लेने के लिए भेज देते हैं। क्षमा करना, हमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर रामनवमी आए तो बच्चों को धोती पहनाकर राम मंदिर भी जरूर भेजा करो। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चमत्कारी हनुमान जी है राजकोट में। बालाजी हनुमान जी जहां हमने आज दर्शन किए 200 साल पुराना, वहां पर जाकर दर्शन कराओ। हनुमान जी के दर्शन कराओगे तो क्या होगा? बच्चों को रामायण पढ़वाओगे तो क्या होगा? बच्चे जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो रामायण की चौपाइयां पढ़ेंगे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हारा घर तुम्हारे देखते देखते मंदिर हो जाएगा।